नमस्कार, मैं संतोष सिंह और हम बात नीट परीक्षा की कर रहे हैं। जी हाँ, रफाल से जो है ना प्रश्न पत्र पहुंचाया जाएगा, वायुसेना को लगाया गया। प्रधानमंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पर रुके रहे कि छात्रों को कोई दिक्कत नहीं हो। और यहां देख लीजिए बिहार में कल कितनी परेशानी हुई है छात्रों को। भाई यहां तो बस दिखाना है, टीवी का हेडलाइन कैसे बने, बस इसी जुगत में पूरी देश की सरकार लगी हुई है। सम्राट चौधरी क्या कहते, एकदम पूरा व्यवस्था टाइट व्यवस्था रहेगा। कल पूरे दिन पटना की ट्रैफिक व्यवस्था ठप रही, पूरे प्रदेश की यही स्थिति रही। कई छात्र समय पर नहीं पहुंच पाए, इस कारण से परीक्षाएं प्रभावित नहीं दे पाए हैं, वंचित रह गए। एक तरफ प्रधानमंत्री का देख लीजिए, एक दुष्पटना का देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए, अखबार की एक खबर है। चलिए, लेकिन हम बात नीट परीक्षा करने जा रहे हैं। बड़े बड़े दावे हुए, लेकिन उस दावे के बीच भी सॉल्वर गैंग अपना काम करता रहा और इस बार भी वही तरीका अपनाया जो तरीका बीपीएससी की परीक्षा में अपनाया गया था। और इससे पहले नीट एग्जाम को लेकर जो बातें सामने आई थी, जिस तरीके से खेल हो रहा था, तो इकोनॉमिक ऑफेंस आर्थिक अपराध इकाई ने परीक्षा को कदाचार मुक्त कैसे किया जाए, इसको लेकर रिकमेंडेशन भेजा था एनटीए को, जिसमें उन्होंने कहा था कि बायोमेट्रिक सबसे मतलब ऐसा कड़ी है, कमजोर कड़ी, जिसको भेदना बहुत आसान है सॉल्वर गैंग को। वहां पर बेल्ट्रॉन को दे दीजिए, हर स्टेट के अलग अलग आप एजेंसी दीजिए। होता यह है कि पूरे देश में एक एजेंसी लिया और किसी के पास उतना मैन पावर है नहीं, और वो धीरे धीरे सब होता है ना, पेटी कॉन्ट्रैक्टर करते करते सेंटर पर सारा सॉल्वर गैंग का आदमी भर जाता है। इसमें भी यही हुआ है। और इस खेल में फिर हमें लगता है कि कई कॉलेज के प्रिंसिपल साहब जाएंगे जेल, अगर जांच अच्छे तरीके से हो जाए तो। सीबीआई को अगर केस लेना है तो ले ले लखीसराय वाले को। कई बिहार के ही नहीं, दूसरे राज्य के मेडिकल कॉलेज के भी छात्र आए हैं। जबकि कल 2 बजे से 5 बजे तक पूरे देश के मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं वो मेडिकल कॉलेज से बाहर न जाए, ये सुनिश्चित किया गया था। इसके लिए सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन जैसे महत्वपूर्ण आयोजन रखा गया था कि कोई अब्सेंट नहीं हो सकता है। और जब अब्सेंट हो गया, पकड़ा गया एक जगह, तो पीएमसीएच का प्रिंसिपल कहते हैं कि बीमार होने का बहाना बनाकर चला गया। अरे आपके यहाँ कितना स्टूडेंट गायब है? जो हमें जानकारी है कि 40 स्टूडेंट आपके यहाँ से गायब है कल के उस सेमिनार और इसमें। जवाब दीजिए। कई एम्स से स्टूडेंट गायब है। तो ये नेक्सस है, जिस नेक्सस को इस बार भी तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी भारत सरकार। एक परीक्षा भी शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराने के जो तमाम दावे किए जा रहे थे, वो दावे ध्वस्त हो गए। यहाँ तो पकड़ा गया है, और जो टेक्नोलॉजी का मतलब जो चोरी करने का जो तरीका आप तैयार किया है, बहुत सारी जगह पर तो निकल गए होंगे लोग। जरा पता करिए कि मेडिकल कॉलेज के जितने स्टूडेंट गायब थे कल पूरे बिहार और देश के, वो कहाँ थे, और उसी के सहारे आप पूरे गैंग तक पहुँच सकते हैं। और एक बात और, ऐसे जो MBBS के छात्र पकड़ाते हैं पढ़ते हुए और जाके सॉल्वर, उसको इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि नानी याद आ जाए, कोई दूसरा सोच नहीं सके, चाहे उसको करोड़ों रुपया क्यों न दे। होता क्या है कि इन लोगों को 1 महीने के अंदर में बेल मिल जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने देखा है कि पिछले बार के मामले में सॉल्वर गैंग बलाएगो को तो मुजफ्फरपुर में भगवा ही दिया, लेकिन बाकी जगह पर जहाँ जहाँ जोधपुर एम्स, कहाँ BHU, कहाँ के लोग पकड़ाए, महीनों भी नहीं लगा जेल से वो निकल गए। तो पता नहीं कौन तरह का कानून बना हुआ है। तो जब तक इस पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक संभव नहीं है। लेकिन उन तमाम कार्रवाई के बीच ये जो कदाचार मुक्त परीक्षा का जो भरोसा दे रही थी भारत सरकार और प्रधान, देखिए ना घूम रहे हैं,
पूरा देश के परीक्षा का मॉनिटरिंग करने के लिए पहुंच गए थे। क्या हुआ ये, कैसे सेंधमारी लग गई? कोई जवाब है सरकार के पास? और सिर्फ बिहार ही में नहीं, कई राज्यों से अब खबर आनी शुरू हो गई है धीरे धीरे। टेलीग्राम बंद कर दिए थे कि प्रश्न पत्र जो है सो जाए नहीं। मतलब टेलीग्राम बंद करने से क्या होगा भाई? यहाँ तो बहुत तरीके के टेक्नोलॉजी का लोग इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ टेलीग्राम से चीज़ें थोड़ी जाती हैं। जिस तरीके से कल के परीक्षा को लेकर पूरी एजेंसी को सतर्कता बरतने की जरूरत थी, कल हम भी उस पूरी खबर पर, उस पूरे जो व्यवस्था बनाई गई थी उस पर हमारी भी नज़र थी। बिहार में तो कम से कम देखने को तो नहीं मिला। पुलिस की सक्रियता कहीं सड़क पर नहीं दिखी, जाम नहीं लगे, इसको लेकर कहीं कोई तैयारी नहीं दिखा। पूरे बिहार में कोई तैयारी नहीं, जबकि 2 बजे परीक्षा था और रविवार का दिन था, कई घंटे पहले विद्यार्थियों को पहुंचना था, कोई तैयारी नहीं थी। हाँ, मंदिर में जो है सत्तू का व्यवस्था किया गया, कहीं से कोई तस्वीर नहीं आ सकी। अखबार में भी खबर छपी है तो सिर्फ एगो रिलीज आया, उसको लोग छाप दिया। नंदन जी जो है सो खाली गोल गोल गप देते हैं, गप देने तो मास्टर हैं, अपने घूम रहे हैं कहाँ कहाँ, और यहाँ फरमान दे दिए कि सब मंदिर में रहने खाने पीने का सब व्यवस्था रहेगा, सेंटर पर जो है सो सत्तू की व्यवस्था रहेगा। कहाँ कौन सत्तू की व्यवस्था था भाई? हम लोग भी कई सेंटर घूमे। तो ये है लिफाफाबाजी, बस लिफाफाबाजी दो, मीडिया का हेडलाइन बनाओ, बाकी चीज़ें उसी तरीके से चलते रहेंगी। तो एक ये लखीसराय की घटना सीधे सीधे भारत की सरकार को चुनौती है कि देख लीजिए आपके सिस्टम में कितना छेद है। ये पकड़ा गया, बिहार की पुलिस ने पकड़ ली, एक अलग बात है, लेकिन पूरे बिहार और देश के अन्य जगहों पर किस स्तर पर सेंधमारी हुई होगी, इसके सहारे इसके एक वानगी को समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल हो रहा है। चलिए, इस खेल को समझने की जरूरत है कि बायोमेट्रिक सबसे बड़ा एक कारण है, उसी के सहारे सॉल्वर गैंग वाले सब घुसता है और वो सेटिंग करता है। तो उसी सेटिंग हो गया होगा। कितने दिनों से दोबारा जब परीक्षा होने की बात आई होगी तो वो स्टूडेंट, ये सॉल्वर गैंग का टीचर, मतलब जो डॉक्टर है, सो किस तरीके से कम्युनिकेशन हुआ होगा, किस तरीके से प्रवेश किया गया होगा। सोच लीजिए कितनी तैयारी किया गया होगा। कहाँ था कोई इंटेलिजेंस? कहाँ गया? कहीं कोई इंटेलिजेंस काम नहीं किया, वहाँ पहुँच भी गया। और ये तो पकड़े गए, बहुत सारे ऐसे होंगे जो पकड़ के बाहर होकर निकल गए, जहाँ सेंटर तक मैनेज हुआ ही है। 1-2 लाख 10 लाख का खेल थोड़े है, यहाँ करोड़ करोड़ का खेल है। 1000 करोड़ 2000 करोड़ का खेल होता है, उसमें किसी का ईमान बिक सकता है। ईमान कोई कीमत अब थोड़ी रह गई है। तो नीट को लेकर भी जो दावे था मोदी जी का, वो उस दावे का कैसे हवा निकल गई भाई। हाँ, सोचे थे कि हम हवाई अड्डा पर जो है ना नहीं जाएंगे, तो भाई 1-1.5 बजे जो है सो हवाई अड्डा, सब विद्यार्थी चला गया 2 घंटा पहले ही। जिसको 2 बजे परीक्षा था, 12 बजे उसको अंदर घुस जाना था, 1:30 बजे इनका प्लेन उतरा, इंतजार करते रहे। वाह रे भाई वाह, यही तो PR है।